तो ये बच्चों आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, इस चैनल पर हम लोग मैथमेटिक्स कक्षा 12 के गणित NCERT को कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित की प्रश्नावली विविध के क्वेश्चन नंबर 13 पर आज के वीडियो में यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग आए हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सब कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन करके आप क्रम वाइज देखिए और ये चैप्टर समझिए, तो आपको ये चैप्टर सरल लगेगा। और बाद बाकी जितने भी चैप्टर हैं इसके पीछे वाले हम सभी चैप्टरों के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको देखना हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम वाइज चैप्टर को खोलिए और समझते चलिए, आपको मैथ सरल लगने लगेगा, ये हमारा वादा है। और बच्चों, आप वीडियो को अंत तक देखें। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यदि हम लोग पढ़ के समझ गए कि इसमें पूछा क्या गया है और करना क्या है, तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो मैथ का ये तरीका होता है बच्चों कि क्वेश्चन को जरूरी समझना होता है। तो आधा तो आंसर हम लोग समझने से ही अपना जान लेते हैं, बाद बाकी कुछ कैलकुलेशन का पार्ट होता है उसे हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, गणित सरल है और सबसे सरल सब्जेक्ट तो यही होता है। जब बच्चों के ये जो गणित है समझ में आने लगता है तो ये सबसे सरल लगता है, इसमें बच्चे टाइम भी ज़्यादा देते हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल में है कुछ नहीं, तो यहाँ दिया गया है सदिश, ये आपको दिया गया है का सदिशों, ये दो सदिश और हैं के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। तो इस लेमडा का जो ये लेमडा यहाँ यूज हुआ है इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है बच्चों, हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इन दो सदिशों के योगफल की दिशा में एक मात्रक सदिश निकाल के उसका डॉट प्रोडक्ट इस सदिश से करा के 1 के बराबर रखना है। निश्चित रूप से हमें लेमडा का मान मिल जाएगा। तो बच्चों सरल सवाल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसके सलूशन को। तो क्या करें, अब इन सदिशों को आप ABC मान लीजिए। देखिए बच्चों, A सदिश हमारा जो दिया गया है ये I प्लस J प्लस K, और बच्चों B सदिश इसको मान लीजिए, जिस क्रम में ये दिए गए हैं उसी क्रम में इनको मान लीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा सरल रहेगा। और बच्चों C सदिश इसको मान लीजिए, यानी कि लेमडा I प्लस 2J प्लस 3K। हमें बच्चों इन दो सदिशों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो इन दो सदिशों का योग कर लेना ही है। तो हम करेंगे प्रश्न के अनुसार, हम लोग करेंगे प्रश्नानुसार क्या करेंगे, हम लोग प्रश्नानुसार सबसे पहले B प्लस C करेंगे। यहाँ पर B प्लस C, तो देखिए सिंपल बात होती है इनको जोड़ना। तो I को कॉमन करके लिखेंगे। देखिए 2 प्लस लेमडा इंटू I कैप, और बच्चों 4 और 2 6J हो जाएगा, और बच्चों 5 और 3 माइनस का 2K रह जाएगा। ये आपको इसका योग मिल गया है इन दो सदिशों का। तो देखिए कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें, यहाँ पर समझने की बात है तो आप समझ सकते हैं। तो बच्चों इस B प्लस C के अनुदिश हमें बच्चों क्या करना है, अनुदिश हमें बच्चों मात्रक सदिश निकालना है। तो बच्चों इसको अगर हम चलिए मानना चाहें तो D कैप से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, आपको ध्यान होगा, आपको अगर A का मात्रक सदिश निकालना है तो A का वेक्टर बटे A के वेक्टर का
परिमाण कर देना होता है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ तो कुछ दिक्कत ही नहीं, हमें तो सीधा सीधा इसका बच्चों ये काम कर देना है। तो b प्लस सी हालांकि यही है, तो इसमें बच्चों 2 प्लस लेमडा इंटू आई लिखेंगे और बच्चों 6j लिखेंगे, बच्चों यहाँ पर 2k लिखेंगे और इसी का हमें अब परिमाण निकाल के रूट में यहाँ रख देना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 6 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया ना। ये सिंपल सा आपको क्वेश्चन लग रहा होगा यदि आप समझ रहे होंगे तो। और बच्चों इस काम के होने के बाद में थोड़ी कैलकुलेशन है, उसको भी यदि हम लोग यहीं पर सही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं 2 प्लस लेमडा तो है ही हमारे पास आई के साथ में, और बच्चों 6j है हमारे पास, माइनस का 2k है। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा काम करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा और बच्चों 4 लेमडा हो जाएगा और बच्चों 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ ये हो गया है। तो थोड़ा सा और करेंगे तो शायद आपका काम सही हो जाए। तो आई कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप, यहाँ देखते हैं बच्चों थोड़ा सा काम बाकी जो रह गया था तो उसको देखते हैं। समस्या तो कुछ नहीं, 36 और 4 40 हो गया, 40 और 4 44 हो गया। तो बच्चों यहाँ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 थोड़ा सा काम कर लिया ये ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है, प्रश्न में बताया गया है बच्चों इस जो ये हम लोगों ने मात्रक सदिश निकाला है, इसका हमें डॉट कराना है इससे ए के साथ में। तो अब देख ही रहे हैं आप, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे क्योंकि यहाँ सब प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। हम प्रश्नानुसार बच्चों क्या करेंगे, हम ए वेक्टर का डॉट कराएंगे b प्लस सी से, हालांकि डी भी लिख सकते थे और इसके बराबर आपको 1 लेके चलना है, ठीक है, 1 लेके चलना है। और सॉरी बच्चों यहाँ पर पूरा लिखिए ना, तभी तो काम चलेगा। b प्लस सी का ये लिखिए, इससे डॉट प्रोडक्ट होगा। तो करते हैं हम लोग इसमें कैलकुलेशन। तो क्योंकि आपको देखने में दिक्कत होगी तो हम थोड़ा इधर से इसको मिटा के यहाँ पर समझाने का काम करेंगे। तो देखते हैं हमारा कपड़ा किधर चला गया। तो देखिए बच्चों, अब करना क्या है, अब क्या करना है, यहाँ देखिए इतना हम यहाँ से मिटा रहे हैं, ठीक है, ये मिटा लिया, ठीक है बच्चों ये। और जो हम ये काम कर रहे हैं इससे आप इधर देखिए, ठीक है, यहाँ पर i प्लस j प्लस k का डॉट करना है, इसके बराबर आपको 1 लेना है। थोड़ा सा यहाँ से भी साफ कर लें। यहाँ पर बच्चों हम ये लिखेंगे, कितना आया था हमारे पास, ये आया था लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 36 और 4 40 और 4 44, ओ सॉरी 44, ये आया था ना, यही आया था, इसका काम करना है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए, अब करिए काम। तो करते हैं बच्चों हम लोग इसमें काम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर
2 प्लस लेमडा है, इसके साथ में 1 है, ठीक है। यहाँ पर 6j है, इसके साथ में 1 है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 2k है, इसके साथ में 1 है। तो बस इनका ही आप सीधा लिख दीजिए, 1 के साथ करोगे तो 2 प्लस लेमडा हो जाएगा। जे का इसके सॉरी 6 का इसके साथ करोगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक। 2 का इसके साथ करोगे तो -2 आ जाएगा। और बच्चों सभी के बटे में ये चलेगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और प्लस 44 ये, ठीक है। और बराबर 1 चल रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों 2 से 2 कट गया, ये लेमडा प्लस 6 बचा है और इसको हम उधर ले जाएं तो ये लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ रूट भी है। अब ये हो गई कैलकुलेशन। तो इसको हल करने के लिए बच्चों हमें होल स्क्वायर करना होगा दोनों पक्षों में। तो यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा 2 इंटू दोनों की गुणा प्लस 36 हो जाएगा, इसके बराबर लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 है, ठीक है। इतना समझ गए। तो देखते हैं, ये भैया लेमडा स्क्वायर तो चला गया काम से। 12 लेमडा में से इसको निकालेंगे तो ये 8 लेमडा बचेगा और इस 36 को उधर ले जाएंगे तो बच्चों 44 में से जब 36 घटेगा तो ये 8 ही बचेगा। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं 8 से 8 अगर कैंसिल कर दें तो लेमडा बराबर 1 आंसर अपना आ गया है। तो बस समझने वाली बात थी, कैलकुलेशन तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा आपको। तो थोड़ा विस्तार से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस व्हाइट बोर्ड में हम जब नीचे जाते हैं तो लिखने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने यहाँ मिटा के आपको समझाने का प्रयास किया। अगला सवाल हम नोट करके फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नोट कर लिया है और एकदम गजब का क्वेश्चन है, समझने का आप प्रयास करिए। देखने में कठिन है लेकिन करने में बहुत सरल है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने आपको एक राय दी थी कि सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यदि देखिए दिया गया है, यदि ए बी सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं, ठीक है। 3 सदिश हैं, इनका परिमाण समान है, इक्वल है और परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है। तो दर्शाइए कि सदिश ये एक मिक्स सदिश है, मतलब तीनों को जोड़ के एक सदिश है a प्लस बी प्लस सी। सदिशों ए बी तथा सी के साथ बराबर झुका हुआ है, यानी कि जो एंगल है वो एकदम तीनों सदिशों के साथ बराबर है, ये आपको दिखाना है। तो ठीक है, इसका सलूशन हम लोग करेंगे बच्चों, प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। तो देखिए दिया क्या गया है, करना क्या है, ये आपको दिख रहा है। तो इनका तीनों का परिमाण जो है समान है। अगर हम कहें कि भैया यहाँ जो है दिया है ए का परिमाण बराबर ही बी का परिमाण बराबर ही सी का परिमाण, ये आपस में बराबर है। तो अपनी सुविधा के लिए इसको अगर हम चलिए थोड़ी देर के लिए इसको a मान लें तो क्या दिक्कत है, या फिर ऐसे ही रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों और क्या दिया गया है, और इन्होंने कहा ये परस्पर लंबवत है। तो लंबवत वाली कंडीशन में बच्चों a डॉट बी बराबर b डॉट सी बराबर c डॉट a, ये तीनों जीरो आते हैं, ठीक है। आपको ध्यान होगा, आपने जब अदिश गुणनफल पढ़ा होगा तो a डॉट बी बराबर 0 लंबवत कंडीशन होती है। और तीनों जब बच्चों आपस में ये लंबवत हैं तो b डॉट सी और c डॉट a के बराबर भी 0 आएगा। तो इतना तो दिया गया है। इसके बाद में हमें करना क्या है बच्चों, हमें देखिए थोड़ी देर के लिए आप देखिए समझिए मेरी बात को। हमें a के साथ इस सदिश का इस a के साथ एंगल निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद में उस सदिश का इस b के साथ एंगल निकालना है, उसके बाद में उस सदिश का इस c के साथ एंगल निकालना है, जो कि बराबर ही प्रश्न के अनुसार आना चाहिए, ठीक है।
तो बच्चों आपको ध्यान होगा कि जब हम a डॉट b करते थे तो बराबर में a का परिमाण और b का परिमाण और cos थीटा होता था। ठीक है, ये ध्यान है ना आपको, होता था। ये एक मतलब सूत्र समझे या कुछ भी समझे आप, जो भी समझ पाए, तो एक सूत्र के तरह ही ये काम कर रहा है। तो बच्चों अब हम मान लें कि माना ए ये ठीक है व a प्लस बी प्लस सी के साथ के a प्लस बी प्लस सी का कोण मान लें थीटा 1 है, ऐसा मान लें। ठीक है, तो समझिए हमने करना क्या होगा, हमें बच्चों a वेक्टर के साथ a प्लस बी प्लस सी ये बराबर a का परिमाण और बच्चों इसका परिमाण a प्लस बी प्लस सी ये करना होगा। साथ में बच्चों यहाँ पर हमें cos थीटा 1 करना होगा। यही तो करना होगा, समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं, यही करना होगा। इसके लिए बच्चों हमें अब क्या करना है, तो इसकी बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि हम इसका डॉट प्रोडक्ट करा दें इधर से, तो यहाँ हो जाएगा a डॉट a। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, समझ रहे ना। फिर इसका इससे करा देंगे a डॉट b हो जाएगा। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसका इससे करा देंगे a डॉट c हो जाएगा, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर a का परिमाण ये है और प्लस a प्लस b प्लस c का परिमाण ये है और ये cos थीटा 1 है। ये तो इतना तो समझ लिया होगा आपने। इसको समझने के बाद में बच्चों अगर हम देखें, हम लोग अगर देखें थोड़ी देर के लिए, अगर हम लोग देखें तो बच्चों a डॉट b 0 है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया उधर a डॉट c 0 है और a डॉट a, आपको ध्यान होगा बच्चों कि a डॉट a ये बराबर a का परिमाण का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ध्यान होगा आपको। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो a का परिमाण का स्क्वायर और ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखें तो a का परिमाण है और यहाँ पर देखें तो ये प्लस b प्लस c ये है और भैया यार ये है। समझ गए आप। हमें तो भैया cos थीटा 1 निकालना है, तो cos थीटा 1 बराबर इसके बटे इसको लाएंगे ना, तो a का परिमाण का स्क्वायर बटे में a का परिमाण और बच्चों a प्लस बी प्लस सी का परिमाण, यही तो करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ लिया होगा। इसमें एक घात ये कैंसिल हो गई। ठीक है, इसमें देखें तो a का परिमाण बटे यहाँ पर आपके पास a प्लस बी प्लस सी ये हो गया है, इतना हो गया है। ठीक है, इतना हो गया है। अब बच्चों अगर हम सपोज किए थे कि a का परिमाण a है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये इतना हो गया। cos थीटा 1 बराबर इतना हो गया। अब हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर है कि इसका मान नहीं पता हमें। ठीक है, तो cos थीटा 1 तो आ ही गया है, लेकिन इसका मान नहीं पता। इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, हम बच्चों a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी इसको अगर लेके चलें तो हम बच्चों a प्लस बी प्लस सी का परिमाण का स्क्वायर तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं भाई मेरे, कर सकते हैं ना। ठीक है,
तो अगर हम थोड़ा और काम करना चाहें तो ए डॉट ए करें, ए डॉट ए, ठीक है, इसका इससे करें, इसका इससे करें, एक मिनट के लिए समझिए, ज़्यादा नहीं। ए डॉट बी करें, ए डॉट बी कर दें, ए डॉट सी कर दें, ए डॉट सी कर दें, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसका हो गया तीनों से। अब इसका इससे करें तो बी डॉट ए, ये ठीक है। अब बच्चों इसका इससे करें तो ये बी डॉट बी, ये हो गया। समझिए मेरी बात को, बी का इससे करें तो बी डॉट सी हो गया, ठीक है। अब बच्चों सी का करें तो सी डॉट ए हो गया, ठीक है। अब बच्चों सी का बी से करें तो सी डॉट बी हो गया बच्चों, ठीक है। अब और करें तो सी डॉट सी हो गया, ठीक है। यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी का ये परिमाण का स्क्वायर। समझिए मेरी बात को, ज़्यादा नहीं हम विस्तार में ले जा रहे हैं आपको। तो देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और क्या 0 हो गया, बी डॉट सी भी 0 हो गया, सी डॉट ए भी 0 हो गया, बी डॉट सी भी 0 हो गया, ठीक है। और बी डॉट बी कहाँ चला गया, ये नहीं 0 हुआ, ठीक है, ये नहीं 0 हुआ, ये 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 0 हुआ, और ये नहीं 0 हुआ, ठीक है, समझिए मेरी बात को। तो अगर हम देखें तो इसको हम लोग ए का परिमाण का स्क्वायर लिख सकते थे, ये तो सब 0 ही हो गए। इसको हम बी का परिमाण का स्क्वायर लिख सकते थे, इसको हम सी का परिमाण का स्क्वायर लिख सकते थे, बराबर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण का स्क्वायर है हमारे पास। देखिए समझिए मेरी बात को। लेकिन बच्चों इसको हम देखिए, यहाँ अगर हम इसका ए डॉट का परिमाण का स्क्वायर भी लें तो भी यहाँ ए ही आएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ए का परिमाण ए है तो स्क्वायर का परिमाण, स्क्वायर को देखें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वो बराबर है। यहाँ पर देखें तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण का स्क्वायर, ठीक है, ये 3a स्क्वायर हो गया बराबर ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। अगर बच्चों स्क्वायर उधर से हटा दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण का इतना रह गया ना, ठीक है। तो अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर ए बटे ए अंडर रूट 3 लिख सकते थे, ए से ए कैंसिल कर दें तो हमारा काम तो कॉस थीटा 1 बराबर 1/√3 आ गया है। तो अगर हम देखें तो थीटा 1 बराबर कॉस इनवर्स 1/√3 आ गया है। तो ये बात आपके क्लियर रूप से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा विस्तार हो गया है लेकिन नहीं, आपको समझना तो है। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार करके लिख दो। अब b का इसके साथ, b वेक्टर का a प्लस बी प्लस सी, ये आप काम करके खुद से b का a प्लस बी प्लस सी के साथ कोण थीटा 2 मान लीजिए, और ये देखिए थीटा 2 भी इतना ही आ जाएगा। आप करके देख लेना, कॉस इनवर्स 1/√3, ये इतना ही आएगा, निश्चित रूप से आप कैलकुलेशन करके देखना। और भैया c का a प्लस बी प्लस सी के साथ कोण थीटा 3 यदि है तो थीटा 3 भी बिल्कुल भैया यार सेम आएगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, आप करके देख लेना। इस प्रकार से आपको इस सवाल को करके दिखाना था। तो देखते हैं बच्चों, एक छोटा सा सवाल बचा हुआ है, उसके बाद में विकल्पी सवाल है, उसको भी हम लोग आज के इसी वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। देखिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 15 इसमें थोड़ा ही है लिखने के लिए, तो हम लोग इसको सीधा डायरेक्ट करेंगे। इसका डाट है इसी के साथ बच्चों, और इसके बराबर आपको a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है। और बच्चों इन्होंने बताया है a और b लंबवत है, लंबवत है। ठीक है। साथ ही बच्चों इन्होंने कहा है a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, और साथ ही बच्चों b भी 0 वेक्टर नहीं है। ये आपको दिखाना है। ठीक है, देखते हैं इसको भी। तो बच्चों अगर हम इस पार्ट को लेके चलें इधर वाले को, तो देखिए a प्लस बी और इसका डॉट कराना है a प्लस बी से ही। तो चलिए अगर हम लोग डॉट कराएं इसमें, तो a का डॉट a से करेंगे ना, ये करेंगे। ठीक है। और बच्चों a का b से करेंगे, a डॉट b हो जाएगा। ठीक। b का a से करेंगे तो b डॉट a हो जाएगा, b का b से करेंगे बच्चों तो b डॉट b हो जाएगा। क्योंकि ये आपस में लंबवत हैं तो a डॉट b बराबर 0 हो जाएगा। साथ ही बच्चों a डॉट b बराबर b डॉट a लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू हो जाता है। तो देखिए बच्चों अगर हम थोड़ा और ध्यान दें तो होता क्या है, a डॉट a बराबर a के परिमाण का स्क्वायर होता है। इसको भी ध्यान दें। तो ये तो a के परिमाण का स्क्वायर हो गया और ये 0 हो गया, और साथ ही ये भी 0 हो गया, ये b के परिमाण का स्क्वायर हो गया। बच्चों जो हम लोग लेके चले थे उसका राइट हैंड साइड देखिए आप गौर से, यही तो है। और हमारा a इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ ही b भी 0 नहीं है यहाँ पर, तो ये आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपने समझने का प्रयास भी किया होगा। यदि आपके समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, यहाँ पर सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन, साथ ही बच्चों वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें। और आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।